आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक गेंद 100 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर की ओर फेंकी जाती है। ठीक है, गेंद कितने समय बाद वापस आती है। ठीक है, बी में बताना हमें गेंद का समय वेग ग्राफ खींचकर इस ग्राफ से ज्ञात करना है। ठीक है, गेंद का समय वेग ग्राफ खींचकर इस ग्राफ से ज्ञात कीजिए। गेंद पर प्राप्त ऊंचाई अधिकतम कितनी होगी और प्रक्षेपण के 15 सेकंड बाद गेंद की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं, अगर इसे डायग्राम से पहले समझे हम कि ठीक है, मानते हैं किसी सतह से, ठीक है, क्या किया जा रहा है, किसी सतह से एक गेंद को फेंका जा रहा है ऊपर की ओर। ठीक है, जो इस वेग जिसका दे रखा है कितना है, u बराबर 100 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, हम देखते हैं कि जो गेंद है 30 सेकंड में एच ऊंचाई पे पहुंच जाती है। ठीक है, 30 सेकंड में एच ऊंचाई पे पहुंच जाती है। ठीक है, और हम जानते हैं कि अब एच ऊंचाई में पहुंचती है तो इसका वेग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, अगर हम ये समय ज्ञात कर, अच्छा पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें बताना है कि गेंद कितने समय बाद वापस लौटती है। ठीक है, तो हम देखें अगर टी समय में ऊपर की ओर जाती है वो समय निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं कि ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ए क्वेश्चन में। तो हम देखेंगे कि अगर हम देखें ए से बी जाती है और बी से फिर सी आती है। ठीक है, फिर बी से सी आने में लगा समय देखते हैं। ठीक, तो ए से बी के बीच लगा जो समय है, ठीक, ए से बी की ओर लगा समय है। अगर हम लगाते हैं गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, बी बराबर यू प्लस ए टी से। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं बी बराबर यू प्लस ए टी से कि बी अंतिम वेग होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि जब वो अधिकतम ऊंचाई पे होती है तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, उसका अंतिम वेग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0। ठीक, तो 0 बराबर प्रारंभिक वेग दे रखा है, कितना दे रखा है, 100 ऊपर की ओर है, 100 मीटर प्रति सेकेंड, प्लस जी की, अच्छा त्वरण है, हम जानते हैं कि इस पे लगातार गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा होता है, जो कितना है माइनस जी होगा क्योंकि नीचे की ओर लग रहा होता है। ठीक है, और टी समय में ऊपर की ओर पहुंचता है, तो हम टी समय निकाल सकते हैं। टी बराबर हम क्या देखेंगे कि 10 सेकेंड आएगा। ठीक है, अच्छा ये ए से बी के बीच लगा समय है, इसी तरह हम बी से सी के बीच अगर हम समय देखें तो हम लगा बी से सी के बीच जो समय होगा वो कितना होगा, 10 सेकेंड होगा। ठीक है, ऐसा क्यों है, हम जानते हैं कि किसी वस्तु को ए से बी तक आने में जितना समय लगता है, ठीक है, तो उसी वस्तु को बी से सी तक आने में समान समय लगेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 10 सेकेंड लगेगा, तो जो कुल समय लगेगा वो कितना होगा, कुल समय होगा किसी वस्तु को ए से सी तक पहुंचने में, ठीक है, वो कितना होगा, 10 प्लस 10 सेकेंड बराबर कितना बोल सकते हैं, 20 सेकेंड। ठीक है, यह हुआ हमारा पहला आंसर। ठीक, अब दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें बताना है ग्राफ। ठीक है, हमें ग्राफ क्या बताना है, हमें ग्राफ बताना है वेग और समय के बीच। ठीक है, वेग और समय के बीच हम ग्राफ बनाते हैं। तो हम देखते हैं वेग और समय के बीच, अगर एक्स एक्सिस में हम समय लेते हैं और वाई एक्सिस में हम क्या लेते हैं, वेग लेते हैं। ठीक है, तो हम एक्स एक्सिस में अगर समय लेते हैं, ठीक, और वाई एक्सिस में अगर हम वेग लें, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि देखिए कुछ इस तरह से अगर हम देखें तो पहली कंडीशन, जब समय 0 पे, ठीक है, वेग कितना हो रहा होता है, वेग दिया है कि हमें कितना लेना है, 100 लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि समय 10 सेकंड में क्या हो जाता है, वेग 0 हो जाता है। तो हम कहते हैं अगर वो समय 10 सेकंड ये है, ठीक है, तो वेग क्या हो गया, 0 हो गया। तो क्या इसको हम इस तरह से रेखा मिला सकते हैं, ठीक है, कि 0 से 10 सेकंड के बीच कुछ इस तरह से रेखा आएगी। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं कुछ इस तरह से कि अगले 10 सेकंड में अगर इस रेखा को हम थोड़ा सा और नीचे बढ़ाएं, है ना, कुछ इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, अब हम देख रहे हैं कि जब नेक्स्ट 10 सेकंड में क्या हो रहा है, नेक्स्ट 10 सेकंड में क्या हो रहा है, हम देखते हैं कि इसका वेग क्या हो जाता है, या उसी वेग से नीचे आ जाता है जिस वेग से ऊपर की ओर जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अगले 10 सेकंड में वह क्या हो जाएगा, -100। माइनस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वह नीचे की ओर गति कर रहा है। ठीक है, उसकी गति की दशा निगेटिव है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं वह क्या होगा, 100 होगा, या माइनस की ओर है। ठीक है,
अच्छा, और इसका जो समय होगा वो क्या होगा, अगला 10 सेकंड, मतलब हम बोल सकते हैं कि समय क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इस रेखा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं हम। ठीक, अब समय क्या हो जाता है, 20 हो जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वह कुछ रेखा ऐसी होगी। ठीक है, इस तरह से अगर हम रेखों को मिलाएं तो कुछ इस तरह से यह रेखा बनेगी। देखिएगा, कुछ इस तरह से। ठीक, अच्छा, अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यह ग्राफ हो गया हमारा। अब क्वेश्चन में दे रखा है गेंद द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई। ठीक है, गेंद द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई। ठीक है, हमें ग्राफ से बताना है। तो अधिकतम ऊंचाई की अगर हम बात करें, इसमें हमें निकालना है, पहला भाग निकालना है गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं हमें वैल्यू ग्राफ से निकालनी, तो हम ग्राफ में क्या देख रहे हैं, वेग और समय। ठीक है, तो अगर हम माने कि अधिकतम ऊंचाई के लिए विस्थापन जो होगा, क्या होता है, जो विस्थापन होता है वह क्या होता है, विस्थापन होता है वेग और समय का क्षेत्रफल। ठीक है, वेग और समय के बीच जो ग्राफ बन रहा है तो उसका जो क्षेत्रफल होता है। ठीक है, वेग और समय अक्ष के बीच, या वेग और समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या होता है, विस्थापन होता है। यह बात हमें पता है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे वेग और समय के बीच का जो ग्राफ है। ठीक है, उसमें अगर हम देखें अधिकतम ऊंचाई कब पहुंचता है, जब उसका समय क्या होता है, 10 सेकंड होता है, और उसका वेग क्या होता है, 0 होता है। तो हम कह सकते हैं कि यह ट्रेंगल बन रहा है या त्रिभुज बन रहा है, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो क्या बोल सकते हैं, 10, और ऊंचाई कितनी है, 100 है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि विस्थापन क्या आ रहा है, तो इसका विस्थापन हो रहा है 1/2 10 गुणा 100। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो इसको वैल्यू सॉल्व करते हैं, 2 पंजे 10 और 100 500, मतलब क्या हो जाएगा, 500 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो विस्थापन या अधिकतम ऊंचाई कितनी हो गई इसकी, 500 मीटर हो गई। यह आंसर हमें मिल चुका है। अब हम बात करते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चंस की। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, अगर देखें तो प्रक्षेप के 15 सेकंड बाद गेंद की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, तो हम मानते हैं कुछ इस तरह से ये 15 सेकंड पे वेग कुछ वेग होगा इस तरह से। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई निकालनी है। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि 15 सेकंड में अगर वेग हमें पता हो जाए तो, है ना, तो हम विस्थापन निकाल सकते हैं। तो 15 सेकंड वेग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हम देखें कि v बराबर u प्लस ए टी करते हैं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, इसको कई तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हम और सिंपल तरीके से बात करें कि हमें पता है कि 10 सेकंड में ऊपर पहुंच जाएगा, नेक्स्ट 5 सेकंड में नीचे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 5 सेकंड में नीचे आएगा, तो इसका वेग हमें बताना है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर 15 सेकंड ना निकाल के 5 सेकंड में निकालें जब वस्तु ऊपर से गिर रही है। ठीक है, तो हम मानते हैं कि ऊपर से जब वस्तु गिर रही होती है तो उसका वेग क्या है, 0 है, प्रारंभिक वेग। ठीक, और उस पर गुरुत्वीय त्वरण जी कार्य कर रहा है जो 10 है और नीचे की ओर है, तो -10 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 5 सेकंड में लिख सकते हैं। 5 सेकंड क्यों लिए हैं, क्योंकि हम ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, कि ऊपर से 5 सेकंड में नीचे की ओर आ रही है। ठीक है, तो 15 सेकंड कहलाएगा जब वो नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो। और हम इस समय वेग निकालते हैं, क्या होगा, जो इसका वेग हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, हम देखेंगे -50। ठीक है, तो कितना वेग हो जाएगा उस टाइम पे, -50 हो जाएगा। तो -50 मतलब ये हुआ कि उसका वेग नेगेटिव डायरेक्शंस में है, और कितना होगा, -50। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हमें विस्थापन निकालना है। ठीक है, कब यह विस्थापन कब निकालना है, क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 15वें सेकंड में, है ना, 15वें सेकंड के बाद गेंद की ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, तो 15वें सेकंड बाद अगर हम गेंद की ऊंचाई देखें तो हम कह सकते हैं कि विस्थापन जो होगा, क्या होगा, विस्थापन होगा या ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, हम देखें अगर ग्राफ। ठीक है, यह ग्राफ जो होगा, इस ग्राफ में और इस ग्राफ का कुल जो भाग होगा वह होगा, अगर हम बोलें ये वाला भाग और ये वाला भाग। ठीक है, और इसको हम बोलें जी, ए बी सी डी और ई। ठीक है, ये कुल क्षेत्रफल क्या होगा, बी और टी के बीच कुल क्षेत्रफल कुल विस्थापन होगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल अगर हम देखें किसके बीच, ए बी सी के बीच। ठीक है, और प्लस क्या देखें हम, क्षेत्रफल बी ई और डी के बीच। ठीक है, क्या देखेंगे, क्षेत्रफल सी
ई और डी के बीच, ठीक। क्षेत्रफल देखेंगे हम सी डी और ई के बीच, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि इसका मान क्या हो रहा है, इसका मान हो रहा है ए बी सी डी के बीच क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं। कितना आ रहा है क्षेत्रफल, 500, ठीक है, 500, 500, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल सी डी और ई के बीच, यह भी एक त्रिभुज बना रहा है, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई माइनस 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। 1/2 आधार, हम देखते हैं आधार कितना है, अगर यह 15 है 15वें सेकंड में, तो आधार कितना होगा, 15 माइनस 10, हम क्या लिख सकते हैं कि 5 होगा, ठीक है, इंटू ऊंचाई की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, माइनस का 50 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं कि यह वैल्यू कितनी आएगी, यह वैल्यू आएगी, अगर 2 से भाग दें तो 25 हो जाएगा। अब 25 पंजे हम जानते हैं कितना हो गया, 125, माइनस का 125, ठीक है, यही हमें लिखना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस का 125, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी सॉल्व करने पे 25, 75, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू होगी 375, ठीक है, मीटर। यही हमारा आंसर है। 15 सेकंड बाद इसकी अधिकतम ऊंचाई होगी। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।